मौजूद सामीन ग्रामी कदर, कल आपके सामने ख़यानत, करप्शन, अमानत में ख़यानत, माल हराम, इस हवाले से चंद गुजारिशात को रखा और दलाइल के साथ इस बात को आपके सामने रखा कि माल हराम खाने वाला, उसका कोई भी नेकी का अमल कबूल नहीं होता जब तक वो उस माल हराम को खाने से तौबा ना कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस बंदे का कोई ईमान ही नहीं है जिसके पास इमानत का इदराक नहीं है, उसका ईमान नहीं है जो अमानत में ख़यानत करने वाला है। और ला दीना लिमन ला अहद लहू, और उसका भी कोई दीन नहीं है कि जो अहद की पासदारी ना करता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस उम्मत तक पहुँचाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 खसलतें जिस बंदे में हों वो 100% मुनाफिक है। 4 आदतें जिस बंदे में हों वो 100% मुनाफिक है। 1 होगी तो 25%, 2 होंगी तो 50%, 3 होंगी तो 75% और 4 होंगी तो 100% ही मुनाफिक है। और फिर इवैल्यूएशन आपने खुद करनी है कि उस 25% में आप किस कैटेगरी में, कितने आपके नंबर हैं। इस हवाले से हर बंदा अपने नफ्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता है। वो 4 खसलतों में से एक खसलत ये है, बात बे बात झूठ बोलता है, ज़रूरत भी नहीं है, जब मौका मिला बात की तो झूठ ही बोला, झूठ बोलना शुरू हो गया बगैर वजह के, जिसके बारे में हदीस में आता है कि हंसने हंसाने के लिए झूठ बोल देना, बिला वजह झूठ बोल देना। ये अगरचे इसका ताल्लुक हिफाजत ज़ुबान के बाब से है, लेकिन ये हदीस इसके अंदर जब बात करे बात बे बात झूठ बोले। दूसरी आदत कि जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े का हो जाना या आपस में इख्तलाफ का पैदा हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इख्तलाफ किसी मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान से इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ पैदा हो गया। अब इस इख्तलाफ को डील कैसे करना है उसके भी आदाब इस्लाम में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिसमें हों वो पक्का मुनाफिक है। दूसरी आदत ये है कि जब लड़ाई हो तो मामला फाम तफहीम मुज़ाकरात की बजाय लड़ाई झगड़े, हाथापाई और एक गाली गलोच के अंदाज में अगले के साथ लड़ना शुरू कर दे। जब लड़ाई हो गालियां निकालना शुरू कर दे, जब इख्तलाफ हो मारपीट की तरफ बढ़े, जब किसी से इख्तलाफ राय हो गया उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जब लड़ाई होगी है गालियां निकालना शुरू कर दी हैं। अब आपने और मैंने जायजा लेना है इस हदीस की रोशनी में कि हमें मुनाफिकत में कितने नंबर मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको 0 नंबर मिले और हम इन अयूब से पाक हो जाएं। और जब अहद करता है, वादा करता है, मैं इतने बजे आऊंगा, मैं इस तारीख को पैसे लुटाऊंगा, मैं इस तारीख को आपका ये काम कर दूंगा, जब अहद करता है पूरा नहीं करता, बार बार याद दहानी करानी पड़ती है, मैं फलां तारीख को आपकी पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट का टाइम आ गया है, अब वो बंदे फोन कर रहे हैं और फोन बंद है। जब अहद करे तोड़ दे। 3 हसलतें जिनमें ये पाई जाती हैं, और ये भी जो अहद शिकनी है ये भी ख़यानत में शामिल है। हमारे मौजू के साथ इसका ताल्लुक है। पहले 2 का अगरचे उस कदर ताल्लुक नहीं है, लेकिन अहद शिकनी में पेमेंटों का लेन देन, तिजारत का लेन देन, कारोबार का लेन देन सब शामिल है। और चौथी हसलत ये है, जब अमानत दी जाए तो ख़यानत करे, और ये कारोबारी मराकज़ के लिए भी है, दीन के इदारों के लिए भी है, आपकी दुकानों के लिए भी है, आपके प्लाजों और बिल्डिंगों के लिए भी है। एक बंदे ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया आपको ईमानतदार जान के, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी इमानत में ख़यानत कर रहे हैं। और एक बंदे ने आपको इमानत दी इसलिए कि आप ईमानतदार हैं, बर वक्त मेरा कर्ज वापस कर देंगे, कर्ज भी इस नीयत पे दिया है, और आप ख़यानत कर दें। जिस बंदे को जब कोई इमानत दी जाए तो उसमें ख़यानत कर दे। ये 4 हसलतें जिसमें जमा हो जाएं वो 100% मुनाफिक है, उसका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिसके अंदर जितनी आदत पाई जाती है, 1 आदत पाई जाती है, 2 पाई जाती है, उतने फीसद तक वो मुनाफिक है। अब आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
3 बंदों का मुकदमा क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के लड़ेंगे। जिस मुकदमे का मुद्दई अल्लाह हो वो मुकदमा हारा जाएगा। खुद मुद्दई बन के लड़ेंगे। उनमें से पहला बंदा वो होगा, ये जो हदीस है इसके साथ जरा टैली करें कैसी मिलती जुलती बात है। उसके अंदर पहला बंदा वो होगा जिसने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के अहद पर, यानी उसको लोगों ने एतबार किया अल्लाह के लिए कि बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, बड़ा ईमानदार है। उसने अल्लाह के नाम पे लोगों को धोखा दिया। अपने आप को हाजी शो किया, नमाजी शो किया, मुत्तकी शो किया, सालिह शो किया, नेक शो किया और उसके बाद धोखा दे दिया। पेमेंट तो लोगों ने इस वजह से दी थी कि बड़ा वलीउल्लाह है, ये बंदा मेरी पेमेंट नहीं खा सकता। मुआशरे में जायजा लें। आजकल तो दुख होता है लोगों की बात सुन के। लोग ऐसी शिकायत लेके आते हैं, अल्लामा साहब उसने दाढ़ी रखी इसलिए थी कि लोगों को फ्रॉड लगा सके, उसने दाढ़ी रखी इसलिए थी कि लोगों को फ्रॉड लगा सके, धोखा दे सके। पहली सफ में आता था, माल लूट के ले गया। इस तरह की शिकायत मिलती हैं कि नहीं मिलती? जिसने अल्लाह के नाम पे धोखा दिया, अल्लाह मुद्दई बनेगा, उस मजलूम का साथी बनेगा। मेरे नाम पे धोखा दिया, मेरी इबादत के जरिए लोगों के पैसे लूटे, मेरी इबादत को लोगों का माल बटोरने का सबब बनाया, तो मैं मुद्दई हूं उस मुकदमे का। और दूसरा बंदा वो होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको इन अयूब से पाक कर दे। दूसरा बंदा वो होगा जिसके मुद्दई अल्लाह होंगे। ये सब ताजरों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर कारोबारी मामलात करने वाले शख्स के लिए ये हदीस बड़ी डराने वाली है। जिसने मुलाजम रखा, जिसने मजदूर रखा, जिसने उजरत पे कोई काम करवाने का इरादा किया, जिसने मिस्त्री को बुलाया, जिसने तरहान को बुलाया, जिसने लोहार को बुलाया, जिसने कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए किसी को मामूर किया कि मेरा ये काम कर दे, जब काम पूरा हो गया तो काम में से नुक्स निकालने लगा, किस लिए कि इसकी मजदूरी को तलफ कर लो। अगर नुक्स और ऐब हो उसकी बात अलग है, लेकिन यह हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है, जब मजदूर ने मजदूरी कर ली, पसीना खुश्क हो चुका है, अब उससे लड़ाई झगड़ा डाल रहा है कि तूने ये काम ठीक नहीं किया, तूने ये काम ठीक नहीं किया, उसको उजरत पूरी नहीं दी या उसको सिरे से उजरत ही नहीं दी, फटीक डाल दी। ये हम बड़ा मामूली सा ऐब समझते हैं। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा ऐब जो मुआशरे के अंदर मौजूद है यही है। मजदूर कारखानों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, तजारती मराकज़ में काम करने वाले, भट्ठों में काम करने वाले, जहाँ जहाँ जो जिसका कारोबार है, आप सब बैठे हुए हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं। आप सोच लें, पांडी, कपड़े उठाने वाला, ट्रैवल करने वाला, टैक्सी चलाने वाला, उबर चलाने वाला, कोई भी जिससे आपने काम तो ले लिया, अब काम हो गया तो जानबूझ के कीड़े निकाल रहे हैं कि मैं इसकी उजरत कम कर दूं या इसको उजरत सिरे से ना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मजदूर का मुकदमा कल क़यामत के दिन अल्लाह लड़ेगा। हमारे खिलाफ अगर ये मुकदमे अल्लाह ही लड़ना शुरू हो जाएगा तो हमने कैसे बख्शिश करवानी है। और तीसरा जालिम बंदा वो है जिसने आजाद बंदे को कैद करवा दिया, आजाद बंदे को गुलाम बनवा दिया। एक आजाद बेगुनाह जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जेलों में चला गया, बेगुनाह, जाती लिटिगेशन रंजिश की वजह से मुकदमे करवा दिए, बेगुनाह आजाद को फंसवा दिया। और हमारे मुआशरे में ये ऐब इदारों में बहुत ज्यादा है। पुलिस खामखा किसी बंदे को नामजद कर देती है, खामखा राह चलते बंदे को। जब कंपेन चली हो ना भिखारियों के खिलाफ, खास तौर पे आपने देखा होगा, राह चलते लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को पकड़ के मुकदमा में मुलव्वस, चोरी के खिलाफ चली, आजकल पतंगबाजी के खिलाफ चल रही है। ये अच्छी बात है, चलनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ मुहिम, लेकिन उसमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमने गुनाहगार को पकड़ना कि बेगुनाह को पकड़ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा बंदा जिसके मुद्दई अल्लाह बनेंगे वो आजाद बंदा होगा जिसको गुलाम बना दिया जाएगा सिर्फ चंद टके माल बटोरने के लिए। अब मैं और आप अपना अपना जायजा लें कि हम कितने को इमानतदार हैं।
हमने ये ऐब इस रमजान में भी छोड़ना है, हमने इस हरामखोरी से रुकना है या नहीं। आप हजरत अबू बकर के वो वाक़यात भूल गए। ज़ैद बिन अरकम की इस रिवायत में कितनी अजीब बात है कि हजरत अबू बकर ने अपने पास एक खादम रखा हुआ था, और वो खादम जब कमा के लाता हजरत अबू बकर उससे पूछा करते थे ये कमाई किस चीज़ की है, वो कहता मैंने ये काम किया, उसकी ये उजरत मिली। तो हजरत अबू बकर उसमें से कुछ खा लिया करते थे। एक दिन आया, हजरत अबू बकर ने बगैर पूछे खा लिया, बाद में याद आया और पूछा ये आज जो माल आया था ये किसका था? कहा मैंने एक दौर में कहानत की थी, ऐवी टेवा लगाया था, अंदाजा लगाया था, तो आज वो लोग मुझे उजरत दे के गए। तो हजरत अबू बकर उल्टियां करने लगे, गले में उंगली दे दे के बाहर निकालने लगे। साहबा पूछ उठे, साथी पूछ उठे कि बस अब तो वो चला गया। अब इस तरह रुके नहीं, जब तक पूरा मैदा उल्टी करके वॉश न किया रुके नहीं। और अपने साथियों को मुहातब होकर कहा तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस भूल गई है कि रसूलुल्लाह ने कहा था जिस्म का वो हिस्सा जो हराम की कमाई से परवरिश पाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो अबू बकर के जिस्म में अगर ये लुकमा गया तो इससे कुछ खून बनेगा, इससे जिस्म की कुछ नशोनुमा होगी, इससे जिस्म की कुछ हाजात पूरी होंगी। तो वो हिस्सा अबू बकर जहन्नुम में जलवाए, वो हिस्सा अबू बकर जहन्नुम में जलवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माले हराम से पलने वाला बदन इस बात का मुस्तहिक है कि उसको आग में डाला जाए। माले हराम से पूरा पूरा बदन परवरिश पा रहा है, और हजरत अबू बकर एक लुकमा फेंक रहे हैं कि उससे चंद कतरे खून के ना बन जाएं। मैं और आप चाहे बदन पूरे का पूरा, किसके लिए माल कमाते? औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, और क्या है? और कोई एंगल नहीं है इस बात का। तो उनकी परवरिश, जिनके चाहते हो मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, जिनका चाहते हो ये जन्नत में चले जाएं, जिनकी सलाह चाहते हो कि ये नेक मुत्तकी और साले बन जाएं, हमारे लिए सदका जारिया बन जाएं, उनके मुंह में हराम के लुक़्मे डालकर उनके साथ जुल्म कर रहे हो कि वो जिस्म हराम से परवरिश पा रहा है, और हराम से परवरिश पाने वाले जिस्म के ऊपर आग का सबसे ज्यादा हक है। बच्चों का क्या कसूर है? जालिम तो तुम हो। बच्चों का क्या कसूर है? बीवी का क्या कसूर है जिनके मुंह में हराम के दाने डाल रहे हो, हराम का रिज़्क़ डाल रहे हो? फिर उसके असरात हैं। लोग समझते हैं हराम के असरात नहीं है, अल्लाह की कसम हराम के असरात होते हैं, हालांकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और अल्लाह ताला जिसको चाहे बचा देता है, लेकिन अमूमन हराम से परवरिश पाने वाले बच्चे भी फिर राह रास्त से हट जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम कर दे। और आप अपने असलाफ के वाकयात भी भूल गए। मैं और आप, हमने हराम को बड़ा लाइट लिया। ये जो मौजू आपके लिए चुना गया, ये सिर्फ इसलिए चुना है कि ये कोई रॉकेट साइंस या कोई आपको मौलवी डराने वाली बात नहीं कर रहा। ये कुरान और सुन्नत से साबित है कि हराम कमाने वाले का नेकी का कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, एक चरवाहे के पास गए हैं और उसको जाके कहते हैं कि एक बकरी दे दे और उसके पैसे ले ले, और ऐसा करी कि जब मालिक आएगा, बार्गेनिंग हुई उसने बकरी की कीमत, मालिक आएगा उसको कहिए भेड़िए ने खा लिया। आजमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की ये नीयत नहीं है, एक आजमा रहे हैं कि हमारे मुआशरा किस तरफ बढ़ गया। तो चरवाहा कहने लगा अगर मैं अपने मालिक को ये कहूँगा कि भेड़ बकरी को तो भेड़िया खा गया है और तेरे से उसकी उजरत और पैसे भी ले लूँगा, फुम्माइन अल्लाह। फिर अब्दुल्ला इब्न उमर को पहचानता नहीं था। फिर अब्दुल्ला इब्न उमर से मुहातब होकर कहने लगा, बाद रवायात के अल्फाज मुख्तलिफ है, तो फिर ये बता सुम्मा आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अपने मालिक को तो मैंने कह दिया भेड़िया खा गया बकरी, तो उस रब को क्या जवाब दूंगा कल क़यामत के दिन? सुम्मा आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? अगर मैंने यही धोखा फ्रॉड करना है तो मैंने ये बकरियां चरानी है, और मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करनी है, और मैंने हराम ही खाना है, तो मैंने इतनी अपनी इस्तेदाद को यहां पे दाया करना है? नहीं नहीं, सुम्मा आइन अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए और वो वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और एक ही जुमला बोल रहे हैं, सुम्मा आइन अल्लाह, सुम्मा आइन अल्लाह। पता किया ये किसका मुलाजम है? फलां सेठ का मुलाजम है। उसके पास पहुंचे, उसको भी पता लग गया कि कोई बात है मेरे मुलाजम में। बार्गेनिंग करने लगा, महंगे से महंगा
उसने उस गुलाम को बेचने के लिए बेपनाह कीमत मांगी और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का जिस कीमत पे इत्तफाक हो गया वो कीमत उसको अदा की और चरवाहे के पास पहुंच गए और कहने लगे, जा मैंने तुझे खरीद के आज़ाद कर दिया है तेरे इस एक जुमले की वजह से जो तूने मुझे कहा था, सुम्मा आइन अल्लाह। इमानत दुनिया में भी काम आती है, इमानतदारी और दयानतदारी इस दुनिया में भी काम आती है और खयानत और बददयानती इस दुनिया में भी इकाब लेके आती है। कैसे? इमाम इब्ने हजर ने एक अजीमुश्शान वाक़या तहरीर किया अपनी किताब में। उन्होंने कहा एक शख्स था, साहिल समुंदर पे खड़ा था और बाजू कटी हुई थी, कंधों तक बाजू कटी हुई थी और लोगों को कहता था, ए लोगों, सुबह होती थी, सुबह अपने गुनाह पे इतना नादम और पशेमान था, सुबह होती थी साहिल पे पहुंच जाता था और लोगों को कहता था, ए लोगों, ये जो मेरी कटी हुई बाजू देख रहे हो इससे इबरत पकड़ो। फिर लोग जमा होते थे, फिर उनको अपनी कहानी बताता था। हर रोज का उसका यह मामूल था ताकि लोग उसे देख के इबरत पकड़ें। क्या कहानी बताता था कि मैं भी हरकारा था हुकूमती, मैं भी अहलकार था हुकूमती और मैं भी बड़ा ताकतवर और तंदुरुस्त था। जो तुम मेरी हालत देख रहे हो ये मेरी हालत नहीं थी। यहीं पे इसी साहिल पे एक मछेरा मछलियां बेचा करता था। एक दिन उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली तो मैंने भी, धोखा और फ्रॉड जब लगाना हो, जब किसी के इरादे में बदनीयती पाई जाए तो वो जो भी एलिगेशन लगा गए, ये इतनी बड़ी मछली तू नहीं लेके जा सकता, इसके ऊपर सरकार का हक है, हमारा हक है। उससे पकड़ ली, उसने बड़े वास्ते दिए, बच्चे भूखे हैं, सारी दिन की मेहनत की है, अल्लाह ताला ने एक मछली कांटे पे लगा दी, अल्लाह के वास्ते वापस कर दे। नहीं वापस की, कहा मछली को उठाया, उठा के अपने घर लेके जाने के लिए। कितनी बड़ी खयानत है, एक मछली है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कई दफा फिलफोर गजब भी अल्लाह का आ जाता है और फिलफोर अल्लाह की पकड़ भी आ जाती है। अल्लाह की सुन्नत है, कई मरतबा डील देता है और कई मरतबा फिलफोर पकड़ लेता है। उसी वक्त मछली ने उसके अंगूठे के ऊपर दांतों को गाड़ लिया। अब वो नॉर्मल सी बात है, मछली काट जाए, दांतों को गाड़ा, वो घर ले आया, मछली पकाई, खा ली। लेकिन कहता है जैसे रात हुई तकलीफ बढ़ गई, सुबह हकीम के पास गया, उन्होंने कहा बहुत खतरनाक किस्म का जहर, अंगूठा काटना पड़ेगा। काट दिया, लेकिन जख्म रुके ना, कुछ अरसे बाद वो हाथों में फैल गया। हकीम ने कहा हाथ काटना पड़ेगा वरना आगे चला जाएगा। कुछ अरसे बाद वो जहर बढ़ता बढ़ता कोनी तक आ गया, पूरा बाजू काट दिया गया। जिस बाजू से मछली को पकड़ा था, जिस अंगूठे के ऊपर मछली ने सिर्फ दांत लगाए थे, बाजू तक कट गया। तो मैं भी परेशान हो गया और हकीम भी परेशान हो गया कि बाजू तक तो कट गया, उम्मीद आगे जख्म नहीं चलेगा और अब मैंने कुछ पीछे से काटा है ताकि आगे जहर मुंतकिल ना हो। कहा लेकिन जहर का मुंतकिल होना ऐसा था कि कुछ अरसे के बाद कंधों तक पहुंच गया जहर और रगें काली हो गई, सबद हो गई। मैं फिर हकीम के पास पहुंचा तो हकीम कहने लगा ये कोई जिस्मानी मर्द नहीं है। हकीम भी समझदार था, ये कोई जिस्मानी मर्द नहीं है, मैं इतने लोगों का इलाज करता हूं, बता वाकया क्या है, ये शुरू कहां से हुआ था। कहा ये सारा वाकया इस तरह जुल्म और खयानत की है, एक मछली को हराम हासिल की है। तो कहा अल्लाह के बंदे तू मुझे पहले बता देता, जिस दिन अंगूठा कटा था मैं तुझे उस दिन कहता उससे जाके माफी मंगवा, उससे जाके माफी मांग के आ, उससे अपनी ये खयानत माफ करवा के आ। अल्लाह की कसम अगर तूने ये मुआफी उससे अभी ना मंगवाई तो तेरा सारे का सारा जिस्म जहर से भर जाएगा और तू मर जाएगा, चला जा। कहा बाजू कटवा के उस बंदे को ढूंढता रहा। तौबा की नीयत तो बन चुकी थी, इरादा तो बन चुका था, जहर आगे ना चला। वो बंदा कुछ दिनों बाद मिल गया और उस बंदे को मैंने कहा अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। वो कहने लगा तू कौन है, मैं तुझे जानता ही नहीं। कहा मैं वही जालिम हूं जिसने तुझसे एक दिन मछली को खींचा था। अब बता तूने क्या कहा जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी बाजू कट चुकी है। तो मछेरे ने जवाब दिया हाँ मुझे याद आ गया, जिस दिन तूने मुझ पे जुल्म किया था और अपनी ताकत और कुव्वत के नशे में मुझसे मछली छीनी थी तो मैंने रब से एक इल्तिजा की थी, ए अल्लाह इसलिए तो अपनी कुव्वत और ताकत को दिखा दिया है, ए मेरे रब अब अपनी कुव्वत और ताकत को दिखा। हर रोज साहिल समुंदर पे ये दरस लेके लोगों के लिए इबरत का
एक दुनिया के अंदर भी वाकयात मौजूद हैं। इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ख्याल में वैसे ही कह दिया, वैसे ही हमने बड़ा लाइट लिया हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, रसूलुल्लाह से ज्यादा उम्मतियों से कोई मुखलस, कोई मौलवी, कोई आलम, कोई मुखलस नहीं है जितना रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से मुखलस हैं। और रसूलुल्लाह उम्मत को एक हदायत करके जा रहे हैं, एक अल्लाह के लिए आप इस बात को समझें कि तुम में से मेरा कोई उम्मती कल क़यामत के दिन मेरे पास इस हालत में ना आए। एक ही बात कह रहे हैं कि उसके गले के ऊपर ऊंट हो, उसके गले के ऊपर घोड़ा हो, उसके गले के ऊपर बकरी हो, उसके गले के ऊपर किसी का माल हो, उसके गले के ऊपर किसी का एक कपड़ा और धज्जी और टाकी हो, और आके कहे मेरी सिफारिश कर दो। रसूलुल्लाह ने सिफारिश करनी है ना गुनाहगारों की, और गुनाहगार कई ऐसे होंगे, हजारों की, लाखों की तादाद में, अनगिनत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह ने शर्त बयान की है, अगर चाहते हो कि उस दिन मैं तुम्हारी सिफारिश करूं तो इस हालत में ना आना कि किसी का ऊंट उठाया हो। मुराद क्या है गर्दन पे ऊंट? मुराद ये है किसी के साथ धोखा किया हो, एक धज्जी, एक कपड़ा, एक मालो दौलत, सोना चांदी लेके ना आना। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किसी बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा, ऐसे बंदे की सिफारिश मैं भी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के ऊपर रऊफ और रहीम है, जो चाहते हैं पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए, वो आपको और मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि मैं ऐसे शख्स की सिफारिश नहीं करूंगा? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने वो अल्फाज हदीस में खुद बयान भी कर दिए, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें बतला के जा रहा हूं। वैसी बात नहीं है, हुज्जत कायम कर दी है, तुम्हें बतला के जा रहा हूं, ढकी छुपी बात नहीं है। क्या मैंने इस दुनिया में तुम्हें यह बात बतला नहीं दी? तो फिर कल क़यामत के दिन ऐसी हालत में मेरे पास मत आना कि किसी का माल लिया हो और मुझसे आके को के सिफारिश करके माफ करवा दे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मरने से पहले पहले अल्लाह के लिए अपने भाइयों से जो माल, जो दौलत, जो अमानत में खयानत, जो कर्जे, जो कारोबारी लेन देन में पैसे देने दिलाने हैं, वो माफ़ करवा के आओ। रसूलुल्लाह आपको तरबियत दे के जा रहे। रसूलुल्लाह चाहते हैं आप जन्नत में जाएं, मैं और आप नहीं चाहते। रसूलुल्लाह कह रहे हैं उस दिन तक के लिए मामला मुअल्लक ना रखो, अल्लाह के लिए इस दुनिया के अंदर अपने भाइयों से, और इस दुनिया में माफ़ करवाना आसान है, अल्लाह की कसम आसान है। उस दिन जान नहीं छुटनी। उस दिन तो जिसने माफ करने की नीयत भी की होगी ना, वो भी माफ नहीं करेगा। नेकियां मिल रही हैं, कौन छोड़ेगा नेकी को? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, किस उस दिन बंदा कोई नेकी छोड़ेगा कि जिस दिन एक एक नेकी की तलब और ख्वाहिश होगी? माफ करने वाले सगे बहन भाई क्यों ना होंगे, उस दिन नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे नेकियां ही मिल जाएं, हमारे गुनाह ही पड़ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उस शख्स की बात की है कि क़यामत के दिन मुफलिस तुम समझते हो जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है? मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, पहाड़ नेकियों के, लेकिन किसी को थप्पड़ मारा, किसी को गाली दिया और किसी का माल लूटा है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, लूटा तो माल है और उसकी नेकियां उसको दी जा रही हैं और वो बंदा राजी नहीं हो रहा और दी जाए। इसने मेरा, मैं कहता हूँ लाखों की बात तो बड़ी दूर की है, 1000, 10 रुपये, 1 रुपया भी किसी ने अगर किसी का लेना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सींग के बगैर की बकरी, सींग वाली बकरी आपस में हिसाब किताब होना है, तो रुपया 10 रुपये 100 रुपये का हिसाब नहीं होना, हिसाब होना है। और उस दिन वो बंदा बढ़ चढ़ के वापस लेने की कोशिश करेगा। इसने मेरा 1000 देना था, मैं एक मफहूम बयान कर रहा हूँ, 1000 नेकियां ले ले, नहीं लेता, नहीं राजी, और चाहिए और चाहिए। ये इतनी बड़ी नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, लोगों का माल खाया, गालियां दी हैं, थप्पड़ मारे हैं, जुल्म किया हुआ है, नेकियां जा रही हैं, 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 जा रही, खत्म, अकाउंट जीरो हो गया। अब इस बदकिस्मत के, बदनसीब के सारी जिंदगी इबादत गुजार रहा है, हाजी नमाजी रहा, नेकियों के पहाड़ लेके आया है, सिर्फ लोगों के साथ जुल्म, अमानतों में खयानतें, हराम लूटता रहा, माल खाता रहा, अल्लाह के नाम पे धोखे देता रहा। अब ये बात बताएं कि इसने ज़ना किया, चोरी की है, डकैती की है और कुछ किया है? नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर लोगों के वो जुराइम भी डाले जा रहे हैं जो इसने नहीं किए। और कैसे मामला हल होगा? इसलिए ये हदीस भी अकल के खिलाफ नहीं है और जुल्म के ऊपर मबनी नहीं है। फिर जिन लोगों का हक खाया होगा उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे,
वो बंदे कितने खुश होंगे। इसलिए कहते हैं मजलूमियत की ज़िंदगी फिर भी हर लिहाज से बेहतर होती है कि कल क़यामत के दिन उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, उसका अजर ज़रूर मिलता है जो भी इंसान के ऊपर। और ये बात याद रखिए कि हराम होरी के हवाले से अगर आप सिर्फ ये नुक्ता समझ जाएं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसने 1000, 10,000, 20,000 चोरी किया है, खयानत की है, बददियानती की है। अच्छा, हम ना बड़े अजीब है, हमारी साइकोलॉजी अजीब है, हमारा फ़लसफ़ा और मंतक बड़ी अजीब है। हम चोर को तो बुराई की नज़र से देखते हैं, और चोर बेचारे ने क्या किया होता है, जूती चोरी की है, साइकिल चोरी की है। अभी इस रमज़ान में हमारी मस्जिद की बैटरी भी चोरी होगी। यानी यही चीज़ें चोरी की है ना, उसके तो हाथ काट डालो जी। शरीयत का हुक्म है, चोर के हाथ काट डालो, चोर के हाथ हुक्म है। और इसमें संगीनी है कि उस बंदे को उन हाथों को बरकरार नहीं रहना चाहिए जो लोगों के माल लूटता है। चोरी बड़ी जनाब बुरी चीज है, चोरी बुरी है, लेकिन आप जो मीठी जुबान से लोगों का माल लूट रहे हैं वो चोरी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो आप धोखेबाजी और होशियारी और चालाकी से लोगों की जेबें काट रहे हैं वो चोरी नहीं है, और वो तो डकैती है, चोरी से भी बड़ा गुनाह। आप लोगों के माल लूट रहे हैं, आप लोगों के साथ गबन कर रहे हैं, आप लोगों का पैसा ले रहे हैं, और वापसी की कोई नीयत नहीं है। वापसी की नीयत वाले के लिए और मसाइल है। जिस बंदे की नीयत वापसी की हो, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा मकरूद हो, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह भी उसकी मदद में लग पड़ता है कि ये वापस करे, अल्लाह भी उसकी मदद में लग पड़ता है। लेकिन एक बंदे ने नीयत ही नहीं की, फिर उसकी मदद नहीं होती। आज बैठे हुए हैं जिन जिन लोगों के पैसे देने हैं, आज नीयत करें, अल्लाह देखे इस दुनिया से जान गलासी करा के, उनसे माफिया करवा के या उनको वापस लुटा के जाना है। अल्लाह की कसम आसमान से मदद आएगी, आप कर्जों के बोझ से निकल जाएंगे। आपने जिस जिसका जो जो पैसा देना है आप वापस लुटा के जाएंगे। आप 1000 की चोरी को चोर समझ के हाथ काटने का मुस्तहिक समझते हैं, और आपने लोगों का लाखों देना है और आप दे नहीं रहे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस बंदे के पास माल मौजूद हो और वो लोगों को अदा वापस ना करे, उस बंदे की इज्जत इस बंदे के हाथ में है। वो फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, चाहे उसके गिरबानों को पकड़े, चाहे चौकों चौराहों में ऐलान करे। एक बंदे के पास वुसअत है, ये वुसअत वाले के लिए, और जिसके पास वुसअत नहीं है वो इरादा कर ले, उसके लिए आप भी रहम करें, आप भी उसको मोहलत दें, आप भी उसको वक़्त देंगे। इसके बाद वुसअत नहीं है, फिर अल्लाह भी उसके ऊपर रहमत करेगा, फिर अल्लाह भी उसको मौका देगा कि अपने उधार, कर्ज और हराम के सारे मामलात को अदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। और हराम होरी के ज़िमन में जो चंद बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह कल आइंदा आने वाले दरस में उस वाले से गुफ्तगू करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।